की कृपा से मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिला कि दुर्गा माता क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तो मुझे किसी ने कहा, "तू तो धन्वंतरि का अवतार था पीछे, अच्छा। तू तो जो उसको छू दे ठीक हो जाएगा।" मैं कहा, "मुझे तो नहीं पता।" कहता है, "तू कोई दवाई दे दे, हम ठीक हो जाएँगे।" हुँ, उसने देखा पेशेंट की लाइन लगी होती है हुँ, और ये दवाई दे रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, हुँ। अच्छा, लोग आते थे, ठीक हो जाते थे। आप उनको जो देते थे, उनसे जो वो ठीक हो जाते वो थे। ठीक हो जाते चाहे थे। पानी दिया, चाहे जो मर्ज़ी पता दिया। नहीं क्या दिया, हुँ, बड़े क्लिनिक हो गए, बड़े-बड़े डॉक्टर मेरे से सीखते थे। अच्छा, जब गुरु ने कहा, "तू जिसको भी छुएगा, वो दवाई है।" ओहो! ये कि मैं हाथ लगाता हूँ तो लोग ठीक हो जाते हैं, पानी देता हूँ तो लोग ठीक हो जाते हैं। कहते हैं इन्होंने सिद्धियाँ कर रखी हैं। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास करोड़ों अरबों की संपत्तियाँ पड़ी हैं, मुझे जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप बीज मंत्र के पैसे क्यों लेते हैं? ये जो गुरु माता का जो धर्म का जो नाम पे जो चलता है सब कुछ, वो एक धंधा भी हो गया, एक बिज़नेस हो गया है। पहली बात है, भगवान राम कोई गरीब थोड़ी थे, भगवान बुद्ध गरीब थोड़ी थे, भगवान कृष्ण गरीब थोड़ी थे। जो सद्गुरु होता है, जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है, वो राजाओं का राजा होता है। तो मैं पाठ दे रहा हूँ, छोटा सा पाठ है, उससे आपके सारे काम होते हैं, करोड़ों लोग ठीक हो गए। पैसे लेके लोगों को बुलाया जाता है और उनसे बुलवाया जाता है, ये प्रचार झूठा किया जाता है ठीक है। ताकि और लोगों को बुलाएं। चारों शंकराचार्यों ने मुझे कहा, ऐसे देवी सिद्ध है, इसको दुर्गा माता ने दर्शन दिए। मेरे को मिलने का 5 साल बाद नंबर आता है, राष्ट्रपति खुद बन गए पाठ से, यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। आज हमारे टॉक शो में एक महान विभूति हैं, एक महान पुरुष हैं, जगत गुरु हैं और हम खुद बहुत प्रोत्साहित हैं। हमें आज बहुत खुशी है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे टॉक शो में इतने बड़ा जो महागुरु हैं, विश्व गुरु हैं, आज हमारे साथ हैं। देखिए, आज मैं मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ अनंत श्री विभूषित जगत गुरु महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी से और हमें बेहद खुशी है कि हमारे टॉक शो पे गुरुजी आशीर्वाद देने आए। और मैं आपको आज गुरुजी से बिल्कुल इस टॉक शो के जरिए गुरुजी की पूरी जीवनी मैं चाहूंगा कि गुरुजी हमारे साथ बताए। गुरुजी कौन है, क्या गुरुजी के बाल्यावस्था कहाँ गुजरी, उनका उसके बाद का उनका जो जीवन था वो कैसे कैसे गुजरा और आज वो इतने ब्रह्म ऋषि हैं, इतने ज्ञानी हैं, लाखों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं और हमें भी आशीर्वाद आज प्राप्त हो रहा है। और इस टॉक शो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप भी गुरुजी की जीवनी को ध्यान से सुनिए। हम किसी और चर्चा पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गुरुजी से उनके बहुत ही व्यक्तिगत सवाल उनसे करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे और बाकी बातें तो आप समागम में गुरुजी के साथ सुन ही चुके हैं। गुरुजी प्रणाम, स्वागत है आपका मुनीश टॉक शो में और हम खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद देने हमारे टॉक शो में आए और हमारे दर्शक भी आज बेहद खुश हैं कि उन्हें एक आपके बारे में जानने का जो उत्सुक रहते हैं, आपके बारे में जानने के लिए वो जान पाएंगे। नमस्कार, सबको प्रणाम। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप थोड़ा सा अपना पहले शुरुआत करें कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप पहले बाल्यावस्था कैसी रही, उसके बाद आगे आगे कैसे मिले और इस जो धार्मिक जो आपने सीढ़ियां पकड़ी हैं वो कौन सा, वो कैसे आप इस भूषा में आ गए कि आप इतने बड़े विश्व गुरु बन गए। ये मुझे ही आपका बड़ा मार्मिक प्रश्न है और अद्भुत प्रश्न है। ये किसी ने पूछा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं। मेरा जन्म श्री कर्णपुर राजस्थान में हुआ। हमारे पिता किसान थे। 49 में उनका 25 एकड़ का फार्म था, बहुत बड़ा।
जी। और वो नंबरदार थे। अच्छा। उस एरिया में सबसे बड़े उस समय के तो धनाढ़ गिने जाते हैं। हम्म। तो बचपन से जब मेरा जन्म हुआ, हम्म। तो जन्म से मुझे याद है कि पहले तो बड़ी लंबी लंबी कथा है, जन्म से पहले भी है, जन्म के बाद भी है। हम्म। लेकिन संक्षेप में ये बताऊंगा कि वो हनुमान के परम भक्त थे, हम्म। तपस्या में लीन रहते थे। हम्म। और मैं भी देखता था कि ये स्कूल में भी जाते थे, ये जगत क्या है, सूर्य चंद्रमा तारे किसी ने बनाए, हम्म। जैसे हमारा घर बनाया हमने, तो इसको बनाने वाला कौन है, अच्छा। ये कहाँ है, ये क्या चीज़ है, हम आ गए क्यों ही आए हैं जगत में, किस लिए आए हैं, क्या पढ़ने आए हैं हम्म। या कोई और काम भी है। हम्म। तो ऐसे मैं ढूंढता रहता कि इसको बनाने वाला कौन है। जिससे पूछे वो कहते ये तो आप क्या पूछ रहे हो, आप आपकी तो पढ़ने की उम्र है, अच्छा। आप अभी पढ़ो, अच्छा। आपने क्या लेना। हम्म। तो मैं कह लेना तो कुछ नहीं, पर एक जिज्ञासा आती है हम्म। कि ये पेड़ को जैसे हमने बनाया, हम्म। तो ये धरती को, सूरज को, चंद्रमा तारों को किसने बनाया, क्या कोई है बनाने वाला या अपने आप बन गई। अच्छा। कभी बनाने वाला तो है। हम्म। तो मैं कहा वो कौन है, उसे कैसे ढूंढा जाए। हम्म। कहते उसी तो उसको जानने के लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े जन्म लगते हैं। हम्म। हमें तो इसका कोई ज्ञान नहीं, हमने जो ग्रंथों में पढ़ा वही है ना। जी जी। फिर मैं ग्रंथों में जाने लगा। हम्म। वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की एक लाइब्रेरी थी, उसको पढ़ने लगा। देखा ध्रुव पर्व था, ध्रुव प्रहलाद थे, उन्होंने बचपन पे जिस घटना घटित वो घर से निकल के तपस्या करने के लिए। हम्म। तो फिर मैं स्कूल भी जाता था हम्म। और तपस्या करने भी चला। बड़ा खेत है उन्हें जाए, बहुत बड़ा खेत है, तो वहाँ मैं बैठ कर तपस्या करता था। अच्छा। फिर परमात्मा कभी तो आएगा, कभी तो मिलेगा। जैसे क्या उसको क्या उम्र रही होगी आपकी इस वक्त? होगी 5 6 साल 7 साल। अच्छा। हाँ। इतनी बाल्यावस्था में? वो शुरू में यही था भी, बचपन पे ऐसे लगा कि ये क्या है जगत, देखता रहता था, चुप रहता था। हम्म। भी ये बनाया किसी ने, ये क्या चीज़ है। सूर्य चंद्रमा तारे देखता था, रात को देखता था, हम्म। बच्चों को मेरे साथ खेलते देखता था। हम्म। पर फिर भी ये बच्चों को किसी ने बनाया, हम्म। हमें क्यों बनाया, ये धरती कैसे बनी। हम्म। तो वो उनको मैं क्या पूछूं, उनको पता ही नहीं है ना। ये मेरे मन में चलते रहते थे। हम्म। तो मन में चलते रहते, फिर मैंने ग्रंथ पढ़ी गीता प्रेस गोरखपुर के बच्चे की कहानियों में। हम्म। तो उससे बड़ा अद्भुत दृश्य मिला। हम्म। तो फिर गुरु की कृपा से मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिला कि दुर्गा माता क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, हम्म। वो सर्वव्यापी के सब जगह रहने वाला है। हम्म। फिर मैं हरिद्वार ऐसे तपस्या में रहते थे, तो पिताजी मुझे रोकते नहीं थे कभी, अच्छा। क्योंकि ज्योतिषाचार्य ने कहा कि इसको रोकना नहीं है, नहीं तो ये सारी जगह घर छोड़ देगा। अच्छा। ये जहाँ जाते हैं जाने देना, अच्छा। आपको इसको धन की तो चिंता ही नहीं, धन आपके पास बहुत है। तो जमीन- पिताजी क्या थे, किसान ही थे? पिताजी जमीन थी उनकी अपनी, किसान भी थे। हम्म। तो आपका एक बेटा है, हम्म। तो आपको क्या लेना, ये जो करता है करने दो, ये साधु बन जाएगा, घर छोड़ देगा। इकलौते थे आप? इकलौते नहीं, तो उससे पहले मेरी 3 बहनें थी। अच्छा। तो पिताजी थे। हम्म। तो वो कहते हैं इनको आप पूछो मत, ये कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, इनको पूछना मत, हम्म। ये जहाँ जाते हैं जाने देना। हम्म। तो मुझे रोकते नहीं थे। हम्म। तो फिर मैं खेत में तपस्या करता रहता, परमात्मा का नाम लेता रहता। हम्म। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर में लिखी है किताबों में, हम्म। नारायण जपता रहता, राम कृष्ण जपता रहता। हम्म। और साथ में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे भी चले जाते थे। पिताजी ने काफी उस समय धन दिया था, अच्छा। कई करोड़ रुपए गुरुद्वारों को, मंदिर को, अच्छा। काफी से मंदिर बनाए। अच्छा। तो उसमें मैं बैठा रहता था। हम्म। तो अभी भी वहाँ उसके बोर्ड में लिखा होगा कि उनके पिता ने इतना धन दिया, अभी भी लिखा है वहां पर, आप जाएंगे ना कर्णपुर राजस्थान में? राजस्थान में। हम्म। तो मेरा सम्मान करते थे सभी। हम्म। तो करते करते मैंने कहा मुझे तो ये परमात्मा चाहिए, है क्या है या नहीं। हम्म। ढूंढता 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 एक खेत से मुझे एक ऋषि ले गए, वो हरिद्वार ले गए। हम्म। तो कहता परमात्मा फिर यहाँ थोड़ी मिलेगा, आप तो हरिद्वार चलो हमारे साथ। हम्म। तो उनके साथ हरिद्वार चला गया, अच्छा। वो मुझे उठा कर ले गया। हम्म। तो वहां जब गया तो हरिद्वार को देखा, उनके दर्शन किए। हम्म। तो कुछ लोगों ने देखा कि ये तो उनकी किसी की डेथ हुई होगी, ये तो कर्णपुर में रहने वाला है, हम्म। तो यहाँ पर कैसे आ गया। हम्म। तो फिर उससे पूछा आप इसको कहाँ से लाए हो, कहता हम तो खेत से लाए हैं। हम्म। तो वो मुझे उठा के कर्णपुर ले आए। हम्म। मेरे बातें पूछा, ये तो हरिद्वार था, इसे कोई साधु ले गया था। हम्म। कहते इसे हम परमात्मा के दर्शन कराएंगे। हम्म। तो वो साधु भाग गए। अच्छा।
तो भाग गया, तो मुझे वो वापस कर्णपुर से ले आए। अच्छा। तो मैं फिर ऐसे रहने लगा, वो करने लगा। कहता आप जाओ मत कहीं भी, तो आप पाठ करते रहो। घर वाले मुझे रोकते नहीं थे, हम्म, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। ज्योति हैशर ने बोला था कि इसको कुछ मत बोलना, हम्म, तो ये क्या है इसके बारे में खुद ही बताएंगे। अच्छा। तो हमें तो पता नहीं क्या बोले वो साधु। हम्म, ढूंढते ढूंढते मुझे परमात्मा मिल गया, ज्ञान हुआ। हम्म, तो कथा बड़ी लंबी है, सुनेंगे तो, क्योंकि जो मेरी उम्र के बच्चे थे मैं उसके साथ खेलता नहीं था, हम्म, वो मेरी बात ही नहीं समझते थे ना। अच्छा। मैं सोचो परमात्मा हूँ, क्या परमात्मा, वाली किताबों में तो है नहीं परमात्मा। ये आपने ये जो देखो गुरुजी, सबसे बड़ी जो बात है, जो वाकई सभी सभी जो सोचने पर जिसको मजबूर करते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं इस संसार में, चंद गुरु लोग हैं, उनके करोड़ों अनुयायी के बन जाते हैं। हर आदमी, मैं क्यों नहीं गुरु बन गया, आप ही क्यों बने? ये क्या बचपन से आता है या कुछ पुराने जन्म का प्रारब्ध होता है या क्या होता है? जैसे ये बाई बर्थ ही आता है। बाय बर्थ आता है ना ये? तो मुझे था कि ये बाई बर्थ ही है, मेरे अंदर आ रहा है। हम्म, तो उस समय हमें ये नहीं पता रहता था कि हम छोटे या बड़े, ऐसा भी नहीं आता था। हम्म, ये हमें बस, हम्म, तो गुरु की कृपा से मुझे मिला कैसे, ये भी लंबी कहानी है। हम्म, तो मिलने के बाद फिर मैं उसमें खो जाता था। गुरु कौन थे आपके? गुरु बड़े थे, बहुत गुरु थे। अच्छा। पूज्य थे, हरर बाबा थे, मगा बाबा थे, टाट वाले बाबा थे, दया बाबा थे, अच्छा। नंकारी बाबा थे, सच्चे सौदे के, राधा स्वामी के, अच्छा हरिहर स्वामी, पूजा बाबा, पथिक बाबा, टाट वाले बाबा, जी। अनंत अनंत गुरुओं की शरण में गया। अच्छा। तो फिर मुझे जो मैं किसी से भक्ति मिली, किसी से ज्ञान मिला, हम्म, किसी से प्रेरणा मिली, सबसे मिला, लेकिन अच्छा। मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। अच्छा, वो अभी तक अब तो हो गया नहीं? जब उस समय कब तक नहीं हुआ? 8 साल की उम्र में फिर हो गए, कैसे वो गुरु की कृपा से। कैसे हुए, हमें भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। हम भी चाहते हैं कि वो प्रभु के दर्शन करें, शायद हमें वो भक्ति आई नहीं। तो वहाँ मैं उस समय दिल्ली में था, अपने जीजा जी के घर गया हुआ था। अच्छा। तो मंगलवार का दिन था, तो मैं प्रसाद बांटने गया। हम्म, तो प्रसाद सबको बांट रहा था। इधर में एक संत था वहाँ, हम्म, वो कहता ये प्रसाद किसका बांट रहे हो? मैं कहा मंगलवार का, हनुमान जी का। कहता हनुमान जी कौन थे? तो मैं कहा मैं तो, मुझे तो पता नहीं कौन थे। हनुमान जी सब मानते तो मैं भी मानता हूँ। तो कहता पर क्यों हमें दे रहे हो? तो मैं कहा सभी दुनिया मानती है ना, तो आपको भी हम देने आ गए। कहते बैठो। उन्होंने मुझे कथा सुनाई कि हनुमान क्या थे, भगवान राम क्या थे, पूछते क्यों है। तो मैं उसमें हो गया। तो कहते हैं जाने बिना हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए ना फिर प्रीति। तो आपको परमात्मा को पता ही नहीं है राम क्या है, हनुमान क्या है। तो वो मुझे फिर रोज सुनाने लगी कथा। कथा सुनाते सुनाते मैं आप विभोर हो जाता था। तो एक दिन फिर मैंने उनसे पूछा कि ये परमात्मा आपको पता है? कहता है पता, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, पर आपकी जिज्ञासा होगी तभी देंगे ना। तो मैंने कहा मुझे तो जिज्ञासा, मैं इसी को तो ढूंढता रहता था। वो साधारण थे, देखने में नहीं लगते थे वो संत है, धोती दादी पहनी हुई थी। तो एक दिन मैं रात को उठा 12 बजे। तो मैंने कहा मेरी जिज्ञासा बड़ी है, मैं सो नहीं पा रहा, आप मुझे ले चलो, जहाँ से भी मिलता है मुझे ले चलो। वो ले गया मुझे रात को 12 बजे। अच्छा। कहता है वो देखने में संत नहीं है, वो देखने में उल्टा पुल्टा लगेगा, तो मैं गाली भी निकाल सकता है, डांट भी सकता है। तो मैं कहा जो भी है परमात्मा तो मिलेगा ना, ग्रंथों में लिखा है कि सिर दिए साई मिले तो भी सस्ता जान। तो कहते ये पता नहीं तुम्हें देंगे, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम देखो तुम्हें देंगे या नहीं देंगे, वो तुम्हारी जिज्ञासा है भी कि नहीं है, और वो क्या रूप धार के बैठे हो, तो बाहरी रूप से आप नहीं पहचान पाओगे। तो मैं कहा मेरे रूप से क्या लेना, मुझे तो परमात्मा चाहिए ना। वो नंगे बैठे हैं, कपड़े पहने हैं, या अच्छे हैं या बुरे, मैंने उससे क्या लेना, मुझे तो परमात्मा चाहिए ना। तो उन्होंने दरवाजा खटकाया, रात को बैठा था, तो रात को मदिरा पी रहे थे वो। अच्छा। उन्होंने ऐसा रूप दिखाया, मदिरा पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। अच्छा। तो मेरे को तो इसका ध्यान ही नहीं होता था कि मुझे तो परमात्मा चाहिए। तो उसने देखा इसको नफरत ही नहीं है, मैं ये खा रहा हूँ, इसको कोई नफरत नहीं है। पहले वो गुरु देखना चाहता था कि क्या किसी चीज को बुरा मानता है, इसके मन में नफरत है किसी चीज के प्रति। तो मैं बैठा रहा, तो मैं कहा अपने खाना पीना से हमने क्या लेना। वो कहता खाने पीने का परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब जगह। तो फिर उन्होंने मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद तो मेरी उठे नहीं मैं,
फिर वापस चला गया, ये दिल्ली की बात है। फिर मैं वापस हनुमान का श्रीकरणपुर चला गया। अच्छा। तो वहाँ उसकी बस्ती में खो गया। हम्म, और इतना आनंद था कि संसार में ऐसा कोई आनंद है ही नहीं। रेत भी पड़ा रहता था, खेत भी पड़ा रहता था, हम्म, उस परमात्मा के नशे में। अच्छा। और बोलूं क्या किसको, किसी को पता ही नहीं ना। हाँ, माता पिता को क्या बोलूं, किसी को क्या पता। बच्चे उस मेरी उम्र के बच्चे ये जानते नहीं थे मैं क्या हूँ, कौन हूँ। हम्म, वार्तालाप करते नहीं थे, बोलते नहीं थे, मैं अपने में अकेला रहता था। हम्म, कोई साधु आ गया उसे दे देता था, कोई मांगने वाला आया उसको मैं लुटाता नहीं था, दे देता था। पिता वीर थे। हम्म, तो अब पिता भी डरते थे कि हमारा बेटा है, सबसे बड़ा है, हम्म, पर इसको अपने रोकना भी नहीं है। हम्म, तो अब ये जो करता है करने थे, अब हम क्या करें। बिल्कुल। रोकेगा तो कहता है फिर आएगा नहीं ये। हम्म, तो ऐसे मुझे मिला। फिर मैंने 8 वर्ष की आयु में ग्रंथ लिखा। ग्रंथ? ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है, उसका नाम है मैं खाना। मैं खाना? हाँ, अरे वो लिखा? वो लिखा। फिर राष्ट्रपति भवन में हमारे एक बड़े साथ रहते थे सुगत चंद मुकेश, हम्म, वो वहाँ के बड़े अद्भुत विद्वान थे वो। हम्म, उसने मेरी किताब देखी, कहते ये तो हम भी नहीं लिख सकते। किस में, हिंदी में लिखी थी कि हाँ, संस्कृत अभी आपको में? देते हैं कि आप पढ़ी को ले लेना। अच्छा। वो कहते ये तो कोई भी नहीं लिख सकता। हम्म, मैं मुझे तो पता नहीं लिख सकता नहीं लिख सकता, वैसे तो लिखा गया। अच्छा। तो फिर वो उसका मैं खाना उस समय बोलते थे शराब के ठेके को। हाँ। तो मैं का अर्थ होता है प्रभातवा, मैं का अर्थ है प्रभातवा, खाना करते जब प्रभातवा का ज्ञान मिलता है। ये मैंने पढ़ा था, किसी ब्राह्मण ने वेद में बताया था। तो मैं फिर उस ग्रंथ का नाम ही मैं खाना रख दिया। अच्छा। भाई जहाँ परमात्मा का ज्ञान मिलता है। अच्छा। तो ऐसे करते करते बड़ी घटना घटी। घटनाओं में फिर मैं पढ़ता था, स्कूल भी जाता था। पैसे की चिंता नहीं थी, खाने पीने की चिंता नहीं थी। तो कोई रोकता नहीं था, कहाँ जाना है, किधर जाना है, नहीं जाना, कोई उद्देश्य नहीं था। तो जो मैंने पढ़ा था पा लिया था। फिर मैंने कहा ये मेरे पास ऐसी चीज है। तो मुझे किसी ने कहा तू तो धन्वंतरी का अवतार था पीछे। अच्छा। तू तो जो उसको छू दे ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं पता। कहता है तू कोई दवाई दे दे हम ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनको दवाई जो देता था वो ठीक हो जाते थे, कोई पानी देता तो ठीक हो जाते थे। तो मैं कहा भाई मुझे नहीं पता तुम जो ठीक हो रहे हो, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। तुमने कहा तो मैंने दे दिया। वो क्या उम्र थी आपकी? वही 8, 9, 10 साल। अच्छा, तब आप किस दवाई क्या देते थे? तो आप जो हाथ में आगे पता दे दिया, पानी में उबाल के पी लो। अच्छा। बस पानी आएगा तो खाली पानी दे दिया। अच्छा, और वो लोग ठीक हो जाते थे? वो कहते हम ठीक हो गए। मैं कहा फिर मैं ठीक करने वाला नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा। तुमने आप ही बोला ना जो दे दो हम ठीक हो जाएंगे। तो मैं पानी दे देता। तो ऐसे बड़ी बड़ी घटना घटती थी। फिर पिताजी ने प्रार्थना की, माताजी ने प्रार्थना की कि तू कम से कम पढ़ तो लो ना, आप जो जगत में आए हो पढ़ तो लो ना, आपको पढ़ाई करो, पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद जो मर्जी करना। फिर मैं जाने लगा। फिर कहते हैं स्कूल में ये निकल ना जाए, तो स्कूल के 4 गेट होते थे। तो पिताजी एक गेट पे रिक्शा खड़ा कर देते थे, एक पे रथ खड़ा कर देते थे, एक पे कोई और खड़ा कर देते थे। कहते ये कि बाहर ना भाग जाए। तो जहाँ से निकले वहाँ पकड़ लिए, वापस ले आया करो, घर ले आया करो। अच्छा। तो टीचरों को वो दे देते थे। खेत थे, गेहूं थी, चने थी, सब आते थे। तो टीचरों को वो भिजवा देते थे। कहता अब ये पढ़ता है नहीं पढ़ता तो इसकी फीस मैं तुम्हें गेहूं की बोरी दे दूंगा, चने वो रखाते थे, बोलते नहीं थे। तो मुझे पास कर देते थे। अमीर आदमी थे ना? हाँ, अमीर आदमी थे। तो जब एग्जाम का दिन था ना, तो एक 10th का 9th का स्टूडेंट्स था, हिंदी में वो लिख रहा था। तो मुझे टीचरों ने उसके साथ पीछे बैठा दिया। तो कहता वो तो तुम उसको तो नहीं बता पाओगे ना, एग्जाम उसके है, तुम उसके पीछे बैठ जाना। तो मैं उसको 10th की 9th की किताबें का अर्थ बताने लगा। अच्छा। वो कहता तुम तो अभी पढ़े नहीं, 5-6 नहीं पढ़े, ये कैसे बता रहे हो? मैं कहा मुझे इसका नहीं पता कैसे बता रहे हो, तुम जो पढ़ रहे हो तो साफ ही तो लिखा है, उसका ये अर्थ है। वो लिखते गए, ऐसे ऐसे अलग अलग घटना घटती थी। अच्छा। वो क्या घटती थी, कैसे घटती थी, मुझे इसका नहीं पता। अच्छा। तो करते करते फिर मैं उसको, बड़ी लंबी यात्रा है, सुनाते सुनाते कई साल बीत जाएंगे। जो मेन है वो तो सुना दीजिए। जो मेन मोटे 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 सुना दो। तो
फिर ऐसे मुझे एक मैं चिकित्सक के पास गया। डॉक्टर के पास। पिताजी की डेथ हो गई थी, घर में कोई था नहीं, मैं ही बड़ा था। तो कहते चलो उनके पास आप जाके ये कार्य सीख लो, आपकी इधर रुचि है। तो मैं उनके पास जाने लगा। ये भी बड़ी लंबी कहानी है। तो 4 दिन में उसकी सारी चिकित्सा सीख गया। अच्छा, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो? आयुर्वेदिक भी थे, एलोपैथिक भी थे। अच्छा, आप उनके पास जाने से ही सीखे? आप आपने कोई पढ़ाई उसमें नहीं, वो मेरे पिताजी के जानकार थे। तो एक मेडिकल स्टोर वाले था, उन्होंने मुझे बाहर रख दी क्योंकि उनसे सीखो। तो फिर मैं उससे सीखता रहा। मैं देखता था कि डॉक्टर साहब है, उसके 4 कंपाउंडर थे। पेशेंट बड़े आते थे, जैसे बुखार है कि उसको वो दवाई दे दी, डायरिया वो दे दिया, डिसेंट्री है वो दे दिया। तो 100-150 बोतलें थी, उसमें काम होती थी 10-12। बुखार है तो ये पैरासीटामोल दे दो, खांसी है तो कफ सिरप दे दो, एलर्जी है तो सीपीएम दे दो, डायरिया है तो इंट्रोकोनाल दे दो। ऐसे ऐसे उन्होंने नाम लिखे हुए थे। तो हम दे दे पेशेंट आते थे, चले जाते थे। तो एक दिन वो डॉक्टर इतने सालों में कि बाहर नहीं गया, क्लिनिक में रहते थे ना, वो बाहर जाते नहीं थे। अच्छा। तो एक दिन उसने कहा कि तो जो मैंने पेशेंट को दवाई लिखी है ना, वो आप दे दिया करो, नए पेशेंट को नहीं देना किसी को, आपको पता ही नहीं दोगे कि भी क्या। तो हम बैठ गए वहां, डॉक्टर साहब चले गए 1-2 दिन के लिए। तो फिर एक अचानक मैं डॉक्टर साहब के टेबल पे बैठ गया। तो पेशेंट आया, मुझे जानते थे, भी लड़का छोटा सा है, तो मेरे आगे उसने हाथ फैला दिया। मेरे नब्ज देखो, क्योंकि ये नब्ज देखते थे ना। तो मैं कहते तो बुखार है, वो क्या बोलता था उसका मुझे नहीं पता, तेरे को ये बीमारी है वो बीमारी है। तो वो उसको मैं दवाई दे देता था, वो ठीक हो जाते थे। कहते जो डॉक्टर के पास हम ठीक आपसे ठीक हो रहे हैं। तो जो डॉक्टर वहाँ अर्निंग करते थे उस समय 500-1000 रुपया, तो मेरे पास वहाँ 10,000 रोज आने लगे। अच्छा। लोग आते थे तो मैं उसकी दराज में रख देता था, क्योंकि गुरु के दर को मैं छूता नहीं था। तो जो लोग मुझे जानते थे ये लड़का सा है, उसने देखा पेशेंट की लाइन लगी होती है और ये दवाई दे रहे लोग ठीक हो रहे हैं, तो सब वहाँ की लाइन लग जाती थी। मैं हाथ देखता था, उसको बीमारी बताता था, उनको दवाई दे देता था। जब डॉक्टर 3-4 दिन बाद आए तो कहते तो ये नए लोगों को कैसे दवाई देने लगे? अच्छा, जो लिखा है मैंने वो दे दी थी ना। तो मैं तो मुझे तो पता नहीं, आपने बोला जो दवाई दे देना, हमने दे दिया। तो क्या पर आप नए लोगों को कैसे देखा आपने? तो मैं उसकी नब्ज में साफ ही बताता है ये बीमारी है, उसको ये बीमारी है, उसकी माता को ये बीमारी है, उसको पिता को ये बीमारी है, नब्ज में सब आ जाता है। कहते ये तो मेरे से बड़ा जानने वाला है। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि तुझे कोई जरूरत नहीं सीखने की। अच्छा। तुम्हारे जितना तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा, तब क्यों बोल रही होगी आप? तो वही 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा। वो जो मुझे गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ ना, उसमें सारा कुछ आ गया। अच्छा। अपने आप ही सब आ जाता है ना। हाँ, जब आपको कृपा आ जाए कृपा होगी। कुछ बड़ी लंबी यात्रा चलती थी और मुझे कोई देख के हैरान नहीं होता था। ये नहीं कहता था कि तू मैं झूठ बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, इस चीज की कमी नहीं होती थी। वो देता था, वो ठीक हो जाते थे लोग, पैसे मैं नहीं देता था। तो मुझे दूर से प्रणाम तो नहीं करते थे, लेकिन श्रद्धा से सिर झुका लेते थे। अच्छा। इसमें कोई ऐसी है जो देखता भी है, वह भी दे देता है। तो कई कुछ नहीं बोलते थे, कई जैसे बोलते थे, जैसे चलते थे वैसे चलते थे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा तू ऐसा करो, ट्रेन ले लो, जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ क्लिनिक खोले। अच्छा। राजस्थान में ट्रेनें चलती है ना, तो रेत में ट्रेनें रुक जाती थी। अच्छा। कहते जहाँ ट्रेन रुके वहाँ तू रुक जाना। अच्छा। और वहाँ चले जाता। तो मैं ट्रेन पे बैठ गया। तो ट्रेन को बैठ गया तो रात को 11 बजे रेत में लोहर में रुकी। लोहर स्टेशन का नाम था। तो मैं वो चलेगा ढूंढने लगा, रात को ढूंढ ली, सोई हुई थी। तो अचानक एक घर था, बड़ा था, तो उसमें खाली था, छत भी टूटी हुई थी, किसी शेड का था, तो वो चला गया था, तो वो खाली पड़ा रहता था। तो मैं वहां बैठ गया, भूख लगी थी, तो वहाँ चूल्हा भी था और मैंने लकड़ी जलने लगा।
लकड़ी जलाने लगा तो लकड़ी जला क्योंकि गिली हो गई थी ना। हम्म, तो अचानक जब मैं ट्रेन से उतरा, उधर आ रहा था, हम्म, तो किसी ने मुझे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो पता नहीं, मैं तो आया हूँ, मैं वैद्य हूँ। कहते तू लड़का वैद्य है? मैं कहा हाँ। हम्म, तो कहता कहाँ जाएगा? मैं तो मुझे पता नहीं कहाँ जाएगा। गुरु ने बोला तू जहाँ जहाँ ट्रेन रुकेगी वहां जो घर मिले बैठ जाना, अच्छा। जो तुझे दे बैठ जाना। हम्म, तो कहते फिर वो एक घर है, हम्म, वो खुला रहता है क्योंकि वह छत भी उसकी टूटी हुई है, हाँ, वहां कुछ जाता तो है नहीं। हम्म, तू वहां बैठ जाना, तेरे आज मुझे लगा कि बुरी जाएगा, हम्म, तो तेरे से कौन दवाई लेगा, हम्म, तो तू वहां बैठ जाना, हम्म, तो रोटी राटी कोई तुझे दे खा लेना। हम्म, कहता हमने जल्दी जाना है इसलिए तुझे बता दे, वो खाली पड़ा है, वहां तुझे रुकेगा नहीं, कोई पैसा भी नहीं लेगा। हम्म, तो मैं वहां चला गया। हम्म, तो जैसे ही अंदर गया तो गिली लकड़े, हम्म, आग जले ना, मेरे से छोटा सा था। हम्म, तो इतने में उसने किसी को बोला कि एक वैद्य आया वहां पर। हम्म, तो वो मेरे पास आ गया कि तू तो वैद्य हो? मैं कहा हाँ। तो कहते मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा है तो आप चलो। हम्म, मैं रोटी बना रहा था, अगली जल कहते रोटी हमारे घर खाना, आप इसको छोड़ दो, हम आपको रोटी वहां खिला देंगे, हम्म, क्योंकि यहाँ वैद्य कोई है ही नहीं ना, हम्म, वो तो मर जाएगी, तो कुछ तो देगा ना। हम्म, तो मुझे ले गया, हम्म, तो मैंने उसे देखा और दवाई दे दी, हम्म, वो ठीक हो गई। फिर कहते तू हमारे घर ही रह, हम्म, जाने की जरूरत नहीं, हम तुझे यहाँ देंगे, हम्म, जो क्लिनिक है कोई धन देना है, पैसे देना है, तू हमारे से मांग लेना। हम्म, तो ऐसे फिर हमारा रहने लगा, पैसे किसी से मांगता नहीं था, हम्म, किसी ने दे दिया ठीक है, ना दे दिया तो ठीक है। ऐसे मेरे क्लिनिक का कार्य चला, बड़े बड़े दूर से लोग आते थे। फिर आपने वहाँ क्लिनिक खोल लिया उस 10-12 साल की उम्र में? हाँ, क्लिनिक खोला पे तो हंसते थे लोग, हाँ, तो ये डॉक्टर कहाँ से बन गया, हाँ, देखने में भी नहीं लग रहा ना, हाँ। पर लोग ठीक हो रहे हैं तो अच्छा, लोग आते थे, ठीक हो जाते थे, आप उनको जो देते थे उनसे जो वो ठीक हो जाते वो थे, ठीक हो जाते चाहे थे, पानी दिया चाहे जो मर्जी पता दिया। नहीं क्या दिया। हम्म, एक बार वो डब्बी होती थी त्रिफला की, हम्म, वो मैं ले ली थी डाबर की उस समय, हम्म, तो जब भैया वो दे देता था, 3-4 दवाई और ले ली, और जो मेरे दिल में है उसको दे देता था। हाँ, लेटरिन लग गया तो दे दिया, डायरिया तो दे दिया, कब्जी है तो वो दे दिया, बुखार है तो दे दिया, खांसी है तो दे दिया, लोग ठीक हुए थे। अच्छा, ये तो चमत्कार ही था फिर। तो मैं कहा इसके मुझे पता नहीं, तो ये दवाई का नाम ये है, तो ठीक होते हो नहीं होते मुझे नहीं पता। हम्म, मेरे गुरु ने कहा तू जो दे देगा ठीक हो जाएगा, हम्म, तो मैं गुरु के आगे से आ गया। अच्छा, तो पैसे देते थे, कोई नहीं देते थे, फिर मेरे पास दूध आने लगा, हम्म, दही आने लगी, बड़ा मेरा भर जाता था, अच्छा, क्योंकि गरीब लोग थे, पैसे होते नहीं थे, हाँ, कोई दे देते थे। हाँ, ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, हम्म, फिर बड़े बड़े दूर से लोग आने लगे। अच्छा, तो किसी ने कहा इसके अंदर भी कोई ऐसी शक्ति है हम्म, जो बीमारी देखता भी है, डायग्नोज भी करता है, हम्म, ट्रीटमेंट भी करता है, ठीक भी होता है, पैसे भी नहीं लेता, कोई दे तो रख देता है, मैं तेरी बजी रख दे भैया। हम्म, मांगता मैं नहीं था, हम्म, बोलता मैं नहीं था, हम्म, गरीब लोग थे, हम्म, पैसे थे नहीं, हम्म, कहीं मुझे उठ फिर जाते थे दूर, हम्म, तो मैं उनको ठीक करके फिर आ जाता था। हम्म, वो क्या होता था, घट रहा था, कौन आते थे, कौन लेते थे, कौन देते थे, मेरे विचार भी नहीं होता था ये। हम्म, फिर मैं आता था, ऐसे सो जाता था, 1-2 साल रहा। हम्म, तो फिर ऐसे ऐसे पेशेंट आने लगे मेरे पास हम्म, जिसका इलाज ही नहीं होता था दुनिया में, अच्छा, बड़े बड़े बाहर से लोग आने लगे, हम्म, तो मैं उसको दे देते तो वो ठीक हो जाते थे। हम्म, तो ऐसे चलते चलते फिर मैं दिल्ली आ गया। हम्म, उस बीच में लंबी कहाँ है, हम्म, तो दिल्ली में बड़े बड़े लोग आने लगे, बड़े बड़े देखने लगे। हम्म, फिर अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति, हम्म, ऐसे बड़े बड़े लोग कि सेक्रेटरी है कि हमें ये बीमारी है, हम दे देते थे दवाई, वो कहता हम ठीक हो गया। तब तो आपकी उम्र बढ़ी रही होगी फिर तो। थोड़ी बढ़ गई थी, 3-4 साल और बढ़ गई। हम्म, विधानसभा के अध्यक्ष आने लगे, उसके बेटे को बहुत मोटापा था। पर ये आपकी उम्र तब 15-16 साल ही रही होगी। हाँ, ऐसी थी। इतनी थी, अच्छा। किसका उनका- बेटे को मोटापा था? विधानसभा के अध्यक्ष थे चौधरी प्रेम सिंह, अच्छा, उनका बेटा। उनका बेटा 180 किलो का था, ओह, वजन घटता नहीं था, दवाई ऐसे सही करके थक गया था, कहते दवाई दे दो। हम्म, तो मैं कही ये तू जितना खाओगे उतना घट जाएगा। अच्छा, कहते क्या, कहते तो मैं कहा तू बार मुझे जो निकलेगा मुझे तो आप नहीं बता, तू जितना खाओगे उतना वजन घट जाएगा, खूब खाओ, जितना खाना खाओ। कहता हम तो नॉन वेजिटेरियन है, मैं कहा नॉन वेज ही खा लो।
मीट खाओ, चिकन खाओ, जो मर्जी खाओ, हम्म। तो जितना खाता था उसका वजन घट जाता था। हम्म। 180 या पता नहीं कितना वजन था, उससे वो 100 किलो तक आ गया। अच्छा, आधा हो गया। आधा से ज्यादा हो गया। फिर इधर ड्रग ड्रग के लोग आ गए, विभाग के लोग आ गए। हम्म। वो कह रहे ये तो लड़का, एक बुढ़ापे की दवाई होती नहीं, हम्म। और दूसरा ये ड्रग रेमडेसिविर एक्ट है, हम्म। आप बुढ़ापे की दवाई दे ही नहीं सकते ना। तो हम्म। मैं तो कोई दवाई देते ही नहीं, हम्म। जल दे देता हूँ या त्रिफला चूर्ण है वो दे देता हूँ, हम्म। क्योंकि दवाई थोड़ी है, कोई खा ले त्रिफला तो। बिल्कुल। तो कहते हैं घटता कैसे है? मैं कहा मुझे नहीं पता कैसे घटता है, हम्म। और पैसे मैं मांगता नहीं, हम्म। तो जो घट जाता है वो पैसे दे देता है। अच्छा। तो कहते यार तू अजीब है, हाँ। मतलब तू बातें कैसी कर रहा है? हाँ। फिर उन्होंने चौधरी विधान सिंह से पूछा, कहते मेरा बेटा तो ठीक हो गया, हम्म। और कितने लोग ठीक हो गए, जो आते वो ठीक हो गए, हम्म। वहां लाइन लगी थी ऐसे लोगों की। हम्म। तो ऐसे चलते चलते फिर मैं ग्रेटर क्लास चला गया, वहां से दिल्ली सबसे बड़ी जो एरिया था। अच्छा। तो वहां भी ऐसे लोग लाइनों में लगे रहते थे। हम्म। तो ऐसे फिर काम चलने लगा। फिर मेरे बड़े क्लिनिक हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे से सीखते थे। अच्छा। ड्रग विभाग के हेड थे डॉक्टर एस के शर्मा। हाँ। वो कहते थे आप कैसे चलाते हो? मैं कहा मुझे इसका नहीं पता हम्म। कैसे चलाते हो। हम्म। फिर उन्होंने एक टीम बनाई, हम्म। तो हमारे क्लिनिक कम से कम 150 क्लिनिक थे, आपके? खुल गए मेरे अकेले के। अच्छा। तो दवाइयाँ क्या देते थे उसमें? तिलरा दे दिया, जो पत्ता आ गया उसको पीस दिया, नीम पीस दिया, जो आता सब्जी वाले वो पीस दिया, वो बना के रख ली। हम्म। पत्ते नहीं उस समय वो लोग ले जाते थे। हम्म। जब गुरु ने कहा तू जिसको भी छुएगा वो दवाई है, ओहो, गुरु जो मिल गए थे तो आप? गुरु ने कहा जिसको छुएगा वो दवाई है। हम्म। तो मैं जिसको छूता था, सौंफ खा रहे हैं वो ले लेता था, जो लोग खाते हैं भी, हम्म। तो इस तरह फिर वो देता रहा, वो मेरी दवाई होती थी। अच्छा, फिर ये जो चीजें बढ़ती चली गई, आप क्लिनिक खुल गए, वो खुल गया। बेसिकली तो आप डॉक्टर ही थे पहले? डॉक्टर था ही नहीं। डॉक्टर था नहीं, लेकिन आपके ऊपर वो वो कहता तू पिछले जन्म में धनवंतरी है। अच्छा 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 अच्छा। गुरु ने कहा तू पिछले जन्म से धनवंतरी है। एक गुरु ने कहा तू पढ़ाई आपने कोई प्रोफेशनल कोई वो जो 4-5 साल स्कूल में पढ़ा था वो था बस पढ़ता भी रहता था। हाँ। और साथ में वो बाकी कोई स्टडी नहीं आपने की, स्कूलिंग नहीं की, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। ये जो पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है और गुरु का जो ज्ञान है, मुझे नहीं पता, गुरु ने कहा ये तू देता रहे। हाँ। बस उसी के बाद आ गए। अच्छा, उसके बाद ये अध्यात्म का जो मार्ग है, जिसमें अब आपके इतने अनुयायी हैं, इतने आपका सब जगह है, नाम है आपका, करोड़ों आपके फॉलोअर हैं, देशों विदेशों से आप लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, ये कब से शुरू हुआ? अध्यात्म तो जब मैंने परमात्मा को जान लिया तो अध्यात्म तो हो गया था। अध्यात्म का मतलब है महान आत्मा परमात्मा को जानना, बस, और उसका कोई मतलब नहीं। फिर जब आपने परमात्मा को जान लिया तो अध्यात्म हो गया, बस। नहीं तो गुरुजी, आपके जो परिवार था, एक व्यक्तिगत सवाल है, आपको किस खानदान से है? हमारी पिता किसान थे। हाँ। तो हमारी जाति नागपाल थी। अच्छा, नागपाल है। क्षत्रिय। आपका वैसे नाम क्या है? वैसे मेरा कुंदन लाल नाम था। अच्छा, जो आपका बिल्कुल व्यवहारिक तो टेकचंद था। अच्छा, फिर पहले टेकचंद था? पहले पत्नी में टेकचंद था, फिर उसके बाद उन्होंने माता ने कहा तेरे को कुंदन रखो। अच्छा। तो फिर वो कुंदन लाल रख दिया उन्होंने। अच्छा। फिर नागपाल कास्ट थी हमारी। अच्छा, फिर ये समागम वाली जो परंपरा, जैसे इस बार मंडी में आपका 791वां समागम है, ये पहला समागम कहाँ हुआ था और ये कैसे परंपरा शुरू हुई? पहला समागम तो मेरी क्लिनिक में भर जाते थे लोग, सड़कें भर जाती थी। अच्छा। तो कहते हैं इतने लोग आते हैं तो आप कोई बड़ी जगह कर लो। अच्छा, पहले तो पहले समागम हमने किया था बिरला मंदिर के साथ वाला, क्या नाम था उसका, वो बरबे जी को पता होगा। हाँ, कोई। तो वहाँ फिर हमने किया तो वहाँ भर गया सारा। अच्छा। चारों तरफ लोग ही लोग। तब क्या उम्र रही थी होगी आपकी? तब होगी 18-20 साल होगी। अच्छा, इतनी छोटी उम्र थी? छोटी उम्र। अच्छा अच्छा अच्छा। और तब से शुरुआत की आपने? शुरुआत तो शुरू से ही था, वही कुछ सीखा थोड़ी था। तो एक बात तो आपके बारे में और भी प्रचलित की जाती है, कहते हैं जी कोई भी नहीं हो सकता जो गुरु जी बोलते हैं ये कि मैं हाथ लगाता हूँ तो लोग ठीक हो जाते हैं, पानी देता हूँ तो लोग ठीक होते हैं, कहते हैं इन्होंने सिद्धियां कर रखी हैं। कुछ मैं ऐसी नहीं मैं तो
अब 5 साल का बच्चा क्या सिद्धि करेगा 10 साल? हम्म। गुरु कहते तू जो करेगा वो दवाई है। तू धनवंतरी था पीछे। बस वो जो दिल्ली में बात हुई उस दिन रात को, बस। वो उसी से आपका सारा हाँ, परिवर्तन तो हो गया, वो- आपको सीधे प्रभु के ध्यान में चले। प्रभु का ज्ञान हो गया। आप गुरुजी बीज मंत्र देते हैं, बीज मंत्र जो मेरे हाथ में आ जाता था वो दे देता था। ये पहले से देते आए हैं? पहले से नहीं देते आ रहे थे। तो मैं कहा क्या दूं? मैं कार पे जा रहा था जहाँ पहले प्रेस भागवत था, तो उस कार पे एक किताब पड़ी हुई थी, उसमें से एक मंत्र था, वो मैंने दे दी सबको कि ये मंत्र है, तुम सारे पाठ करो। तो सब लोग ठीक हो गए। फिर ये अब कहाँ से आया, किधर से आया, किसी ने पूछा नहीं। वो मेरे आगे परमात्मा अपने आप ही जो रख देता था, जो देना पहले रख देता था। वो क्या करता था, क्या होता था, मुझे इसका नहीं पता। वो लोग ठीक हो जाते थे, पैसे मैं नहीं लेता था, दावा मेरा नहीं करता ये ठीक हो जाएगा। मैं कहा मुझे नहीं पता तुम ठीक होगे नहीं होंगे, ये ले लो तुम बस। कोई गरीब थे, वीर हो गए, किसी के पास कैसे क्या आ गया। तो मुझे कभी जिंदगी में किसी ने खराब नहीं बोला। अच्छा। मैं तो छोटा सा बच्चा, जो खराब कहता था वो एकदम बीमार हो जाता था। अच्छा। जो भी उसको निंदा करता था ना, तो वो क्या हो जाता था, मुझे नहीं पता, दोबारा नहीं आता था। अच्छा। फिर लोग डरने लगे भैया इसको तो परमात्मा का कोई प्रारूप है, सकता ये नहीं, झूठ ये नहीं बोलता, तो पैसे ये नहीं देता और लोग ठीक हो रहे, तो हमें प्रॉब्लम क्या है। फिर त्रिफला है पड़ा हुआ, ये पत्ते नीम के पड़े हुए हैं, तो हम खाते ही है ना। तो इस तरह से दे देता था, तुम खा लो भाई, नहीं खाना तो सूंघ लो या पानी में मार के ले लो। तो कहते ये तो सेफ है, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, हम ले लेते थे, ठीक हो जाते थे। नाम का त्रिफला और पत्ता थे, वैसे वो शक्ति जो थी, वो शक्ति वो कुछ हाथ और छूता थी। था, जिस हाँ। दवाई को वो दवाई बन जाती थी। अच्छा, वैसा हो जाता था। वैसे हो जाता। तब तो आप कहते हैं गुरुजी कि आप पैसा नहीं लेते थे, किसी से कुछ लेते थे। हाँ। लेकिन आज की तारीख में हाँ। जब चर्चा को, जैसे मैंने, देखो मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। जैसे मैंने आपका एक संवाद रखा था जो पिछले कल होना था, कि आपकी फ्लाइट जो है मिस हो गई, हाँ। संवाद अब आगे शिफ्ट हो जैसे गया। कल हम आ रहे थे, हाँ। तो फ्लाइट मिस होगी, नहीं आई, तो मैं कहा अच्छा हो गया, नहीं होगी, नहीं होगी। कोई चीज होती थी मैं उसको परमात्मा की अच्छी बात मानता था। हाँ। बिल की तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ। फिर कार थी, अब तो मेरे पास गाड़ी गुड़ी कारें, घर पता नहीं कितने हैं, हाँ। कितने घर है, कितने कारें हैं, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। हाँ। सबको मैं टैक्स, सरकार को टैक्स दिया हुआ है। हाँ। अच्छा। तो अब तो कोई ऐसी बात नहीं। नहीं तो गुरुजी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उनको एलर्जी थी, बड़ी जाती नहीं थी। ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है कि पिछले वाले वीरभद्र सिंह जी, वीरभद्र से मैं घर पहुंच जाता था। हाँ। और कि जयराम ठाकुर, किसकी बात कर रहे हैं आप? अ, देखो जी, आजकल सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, पहले जयराम ठाकुर थे, उससे जिनको पहले एलर्जी थी फूलों की, पता, शायद जयराम ठाकुर तो होंगे। उसकी वीडियो है। अच्छा, हाँ, शायद जयराम ठाकुर हाँ, होंगे। तो अरुण जी साथ थे। अरुण जी कौन? अरुण गोविल ना? हाँ। हाँ, तो फिर जयराम ठाकुर ही होंगे। हाँ, तो वो वो भी कहते, भाजपा से। तो कहता है उनके एलर्जी बहुत है, जाती नहीं है। अच्छा। फूलों की एलर्जी है, जो उसको फूलों की माला पहनाते थे हाँ। वो जाती नहीं है। अच्छा। तो मैं कहा चली जाएगी 1 मिनट में। अच्छा। तो मैंने कहा किस फूल की एलर्जी है? कहते ये गेंदे की, गुलाब की। तो उसे पत्ता दिया, हाँ। तो मैंने दीपक पे एक मंत्र पढ़ा, हाँ। पत्ते को जला दिया थोड़ा सा। हाँ। तो पहले मैंने भी खा लिया, अरुण गोयल को भी दे दिया, फिर मैंने बोला सीएम साहब तुम खा लो। अच्छा। वो कहते इसकी तो मुझे एलर्जी है, मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। हाँ। मैं कहा थोड़ा सा खा लो पहले। हाँ। हमने भी तो खा लिया है ना। हाँ। तो फिर उसने थोड़ा खाया, फिर थोड़ा खाया, फिर थोड़ा खाया, फिर पूरा खा गया। फिर उसके ऊपर पूरी फूलों की बाला अरुण जी ने भी रख दी, मैंने भी रख दी, वो वीडियो बनी हुई है। अच्छा। तो ठीक हो गए, बड़े ठीक हो गए। मतलब ऐसा मेरी जिंदगी में एक आदमी नहीं है जो ठीक नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी, जब मैं आपको बात पूरी कर रहा था, जब मैंने फेसबुक पे डाला, आपकी पोस्ट डाली, तो नीचे जो कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे एक बात बार बार लिखी, और फिर मैंने भी कहा, मैं कहा चलो गुरुजी से इस पे चर्चा मैं जरूर करूंगा। वो कहते हैं यार ये वही गुरुजी हैं जो एक बीज मंत्र के बहुत सारे पैसे लेते हैं, अमीरों के गुरु हैं, एक एक बीज मंत्र देते हैं और 11,000, 21,000, 31,000। बोले यार ये तो वो है, और अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास करोड़ों और की संपत्तियां पड़ी है, मुझे जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप बीज मंत्र के पैसे क्यों लेते हैं? बीज मंत्र तो भी घर में लेते हैं, कभी फ्री देते हैं, कभी भी नहीं लेते। तो ये तो बोलते हैं जी ये तो पैसे लेते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, एक रुपया नहीं लिया। जैसे हमने सोचा कि एक जगह बनानी है सबने, तो बोलते हैं कि ये जगह बनाना, तुम इकट्ठे कर लो, कुछ बैंक में दे देता हूँ। अच्छा, बना लो। अच्छा। हरिद्वार में
5-6 हजार करोड़ का मंदिर बना हुआ है। अच्छा, वृंदावन में कम से कम 50,000 करोड़ का मंदिर बन रहा है। वृंदावन में। हाँ, अमेरिका में 5 लाख करोड़ का बन रहा है, बन गया है। अच्छा कनाडा में बन गया, लंदन में बन गया, अच्छा, और पंजाब में, हरियाणा में जगह जगह बने हुए हैं। सारे आपके जो सारे अनुयायी वहाँ हैं, बैठते हैं, या जो भक्त हैं आपके, वो जो मुझे डोनेशन दे रहे पैसे हैं। देते हैं, मैं बोलता ये रख लो, हम्म, तो तुम ये जगह ले लो, उसको बना लो, और कुछ नहीं हुआ तो मैं दे दूंगा, जब होगी मेरे पास, तो नहीं होगा तो नहीं दे दूंगा। हम्म। कुछ वो इकट्ठा कर लेते थे, ऐसे बना लेते तो थे। ये धारणा क्यों है लोगों के बीच में क्या? कि गुरु जी से मिलना हो या गुरु जी से बीज मंत्र लेना हो तो बहुत 11,000 21,000, मैं बता रहा हूँ ना आपको, लोग बोलते हैं इतने पैसे लेते हैं तब तो गुरु जी मिलते हैं। वहां जब आओगे ना, समागम में आ जाएंगे तो कोई नहीं, कहते हैं अलग समागम, 2 दिन का समागम होगा, और जब आखिरी दिन में उनको बुलाया जाता है कि आप यहाँ आइए, इतने पैसे दो, आपको बीज जो मंत्र लोग कहते देंगे। हैं कि मेरी बड़ी तकलीफें है, उसका इलाज नहीं, जो पूछना चाहते हैं, अच्छा तो मैं कहा पूछना चाहोगे तो 4 दिन हो जाएंगे। अच्छा तो जो पूछना चाहते हैं उसके नाम का एक पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का, अच्छा तो वो पाठ का परिहार होता है, वो करके फिर मैं देखता हूँ। अच्छा तो उसमें 11,000 21,000 जो तुम्हारा ध्यान है दे देना, खाली बात मत लेना। अच्छा। जो गरीब है मत देना, हम्म, उसका फिर पाठ होता है उसके नाम का। अच्छा। तो पाठ होने के बाद फिर धर्ममुनि को दे दो, तो वही तुम जगह ले लो, तो स्थान ले लो। अभी हमने वहाँ गौशाला खोली है, अनाथालय खोल रहे हैं, 100 एकड़ जगह ली है अभी वृंदावन में, वो 5 लाख करोड़ का बनेगा। हट बना दिए वहाँ, अमेरिका में बना दिया। पैसे में रखता नहीं, खुद मेरे पास नहीं होते, और ऐसी जगह जगह बन गए। मान लें कि कहीं 1 करोड़ की है, तो 50 लाख मेरे पास आ गया, 50 लाख वापस से बांट के दे देते थे, भाई 1 करोड़ की ले लो जी। अच्छा, इस तरीके से इस तरह से हो गया। गुरुजी आजकल देखिए बड़े बड़े संत हो गए हैं, बड़ा पहले होते थे इक्का दुक्का संत स्वामी, बड़े गिने चुने नाम हुआ करते थे। अब क्या हो गया है कि इतने ज्यादा गुरु हो गए हैं, इतने ज्यादा स्वामी हो गए, जो भी है, हर 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 कुछ एक, जैसे आप कहते हैं ना, एक सोसाइटी है, कुछ लोगों की 2-4 लाख लोग हैं, वो एक, उनका 1 गुरु हो गए, 2 गुरु। और ये जो गुरु का जो धर्म का जो नाम पे जो चलता है सब कुछ, वो एक धंधा भी हो गया, एक बिजनेस हो गया है कि किस गुरु के कितने अनुयायी हैं, कितने उनके भक्त हैं, कितना उनके पास पैसा है। बेशक जो आपके जो भक्त हैं वो गरीब हो गए, लेकिन गुरु जो है वो सब 5 स्टार फैसिलिटीज में रहते हैं, एसी कमरों में रहेंगे, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। और अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग जो इस गुरु वाली परंपरा में विश्वास नहीं करते हैं, वो एक क्रिटिक हो जाते हैं कि जी ये गुरु तो उपदेश लोगों को देके जाते हैं, खुद ये बड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो इस बात से कितने सहमत हैं आप? पहली बात है, भगवान राम कोई गरीब थोड़ी थे, भगवान बुद्ध गरीब थोड़ी थे, भगवान कृष्ण गरीब थोड़ी थे। जो सदगुरु होता है, जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है, वो राजाओं का राजा होता है। जब आपके राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से जानकारी है, संबंध है, तो आपको गरीब रहने देगी। जब आप परमात्मा को जानते हो, परमात्मा से वार्तालाप करते हो, परमात्मा दवाई देता है, तो परमात्मा अपने बेटे को गरीब रहने देगा। दूसरा नंबर, मैं धन नहीं लेता। तीसरा, जब तू करोड़ों, अमेरिका में हम गए ना, तो वहाँ सोराइसिस की बीमारी है, वहाँ 50 लाख रुपए लेते हैं, लोग ठीक नहीं होते। सोराइसिस की होते, किसी की नहीं होती, देख लेना। तो हम जल लेते हैं, जल को अभिमंत्रित करते हैं परमात्मा के नाम से, इसको बोले इसको नहा लो, वही ठीक हो जाते लोग। तो आप आओगे ना। अच्छा। ऐसे बड़े बड़े लोग, अच्छा, फंगल से, बीमारियों से, वही 5 मिनट में ठीक हो जाते अमेरिका में। अभी यहाँ भी आप देख रहे हैं, जब मैं आऊंगा तो समागम में, हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। अच्छा, MD हैं, MBBS हैं, आयुर्वेद है, सभी डॉक्टर फ्री सेवा करते हैं, वो खुद ही ठीक हो गए। पहले लोग, गुरुजी ये बात तो मैं आपको बताता हूँ, लोग जाते हैं समागम में, जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वही फिर बाहर जाके दुष्प्रचार भी करते हैं। क्या करते रहे, है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तुम ठीक हो गए, तो तुम ठीक हो गए, तुम्हारे से पैसे ले लिए, कुछ नहीं लिया, तो तुम बोलोगे वो तो खराब है, चोर है, बदमाश है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ चोर है, ये तो बिल्कुल। ऐसी तो लाखों की भीड़ आपके आगे नहीं बैठती होगी, भीड़ नहीं है, कुछ तो होगा। भीड़ नहीं है, मेरे पास परमात्मा आते हैं सारे। अच्छा। अब आप परमात्मा, भीड़ थोड़ी है।
जो भी लोग आते हैं परमात्मा आप ही रूप धारण करके आते हैं। हम्म। बस गुरुजी, हमारे दर्शक भी इस समय आपको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि उन्हें भी एक सद्मार्ग का आप कुछ जो बताएं। जो सबको दे रहे हैं वो दुर्गा माता इस संसार की स्वामी है। हम्म। दुर्गा माता इससे बड़ा कोई नहीं है। हम्म। तो मैं पाठ दे रहा हूँ, छोटा सा पाठ है, हम्म। उससे आपके सारे काम होते हैं। करोड़ों लोग ठीक हो गए। हम्म। वो पाठ करो 3 संध्या, हम्म। ऐसी कोई मनोकामना नहीं आपको नहीं पूरी होगी। हम्म। करोड़ों लोग हैं वहां से पूछ लेना, किसी को फायदा नहीं हुआ, हम्म। किसी पैसे लिए बीज मंत्र के। हम्म। अब तुम करोड़ों रुपया डॉक्टर को दिया है, हम्म। ठीक नहीं हुए, हम्म। तो वहां के ठीक हो गए। हम्म। तो तुम्हारे 10 लाख लग के ठीक नहीं हुए, तो 10,000 देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो लोग बोलते हैं फिर हम हॉस्पिटल बंद कर दें, अगर आपके हाथ लगाने से ही ठीक होंगे तो हम हॉस्पिटल बंद कर दें। ऐसा लोगों ने मुझे फेसबुक पे नीचे लिखा। नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं कहा बंद कर दो, तुम्हें डॉक्टर कहेगा तो बंद करो। अब आपकी सोराइसिस की बीमारी ठीक होगी, डॉक्टर कहता है ठीक होगी, तो तुम दवाई खा रहे हो 5,000 रुपये महीने की, 2,000 रुपये महीने की, जब तुम ठीक होगे फिर दवाई खाओगे? नहीं। बस तो कैसे खाओगे जब ठीक ही हो गई? जिसका इलाज है ही नहीं, वो यूटीआई की बीमारी है, हर एक दिन की बेटी को है, हर लड़कों को, हर आदमी को, इसका इलाज ही नहीं है। 5 मिनट में आप आओगे तो 1 मिनट में बीमारी साफ हो जाती है। अच्छा, आप देखना आना, बड़े बड़े डॉक्टर, लेडी डॉक्टर देखते हैं, समागम में देखेंगे, लोग अपने अनुभव सुनाएंगे कि मेरे ये हो, मेरा ये नाम है, तो मेरे को ये बीमारी थी, मैं ठीक होगी 1 मिनट में। कुछ एक और बात भी है, मैं शायद भूल जाऊंगा बीच में, एक ये भी बात बड़ी फैलती है कि जी जो समागम में लोगों को पैसे देके बुलाया जाता है, ये भी ले लेना। हाँ सुनो ना, कि पैसे लेके लोगों को बुलाया जाता है और उनसे बुलवाया जाता है, ये प्रचार झूठा किया जाता है ताकि और लोगों को जोड़ा जाए। हाँ, तो वो वहां जाना, सबके पास, सबको बुलाना, तुम कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, कितने पैसे दिए। मेरे को मिलने का 5 साल बाद नंबर आता है। बिल्कुल, मुझे मालूम है। और दूसरा नंबर है, वह खुद जब देखोगे नए लोग आ रहे हैं, उनको डॉक्टर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका डायग्नोज कर रहे हैं, डायग्नोज के बाद वो पैसे दे ना दे, मंत्री खुद आके कहते हैं कि हम तो बुलाते तो इतने लोग नहीं आते। सीएम कई बार आए हैं, वो कहते हैं, वो खुद देखते हैं, पता लगेगा अभी बुलाया ये आए हुए हैं। किसी को पकड़ लो तो तुम्हें कितने पैसे दे के बुलाया, कितने पैसे दे के बोल रहे हैं, वो कहते कौन से पैसे भर, तो किस बात है हम आ गए। बिल्कुल, जो भक्त है वो तो बिल्कुल आप ये बात बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। मेरे कोई भक्त नहीं, मेरे भगवान है, भगवान। लेकिन जो लोग बात करते हैं वो ऐसी, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कहा अगर ऐसी बात होती तो लाखों की भीड़ कैसे जमती, बारिश आंधी तूफान पहली में बात बैठे है, थे। जब भगवान राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, गुरु नानक को नहीं छोड़ा, गुरु गोविंद सिंह को जो नहीं छोड़ा, तो लोगों को जो मर्जी बोलो। आप ये लाल है, वो मतलब काली है, तो ठीक है, काली है भी। आप मंत्र देने लगे थे एक सुखमय जीवन का, हाँ। वो हमारे दर्शकों को दे। आज जो समागम है ना, तो वहां बैठे होंगे सारे, आप देखना कितने पैसे ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो फ्री बांटे जाते हैं। अच्छा, लंगर भी फ्री खिलाया जाता है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। और जिसकी इच्छा दे रहे दे दो, नहीं दे रहे ना दो। और जो आपको दे रहे हैं वो भी आप धर्म के काम में लगा रहे हैं, नहीं, वो वही गिनेंगे और वही जाके उस धर्म के काम में लगेगा। आप कभी हरिद्वार जाना, इतना अद्भुत मंदिर बना है। अच्छा, वृंदावन जाके देख लेना, अमेरिका देख लेना, हर जगह जाके देख लेना, तो आपको पता लगेगा। बड़े बड़े डॉक्टर, राष्ट्रपति खुद बन गए पाठ से, जाके मुख्यमंत्री बन गए। हाँ है, काफी बड़ी बड़ी हम देखते हैं अखबारों में भी आपके फोटो। हाँ, बड़े बड़े उनके सारे स्टेटमेंट है, किधर राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। सच्ची है ये, वो पाठ दुर्गा माँ की है। चारों शक्र चारों ने मुझे कहा, ऐसे देवी सिद्ध है, इसको दुर्गा माता ने दर्शन दिए है, जो चारों शंकराचार्य ने कहा है। जगत गुरु, जितने भी जगत गुरु है, और सब जगत गुरु ने मिलकर मुझे माँ जगत गुरु बनाया ना, मैं खुद तो बना नहीं, मुझे जगत गुरु की जरूरत थोड़ी है। आपका देखा था हमने फूलों से, आपको अभी पीछे मैं देखा था हरिद्वार में, जब वो स्वामी थे कैलाशानंद जी, उनको बड़ी एलर्जी थी, वो जाती नहीं थी, तो फिर हमारे घर आए, तो फिर मैंने उनको दे दी एक दवाई, खत्म होगी वही। उसकी पूछ लेना, सबसे बड़े संत है वो। देखा था हमने भी। मतलब वो हमारे तो सब परमात्मा है ना, हम तो उनके आगे, हम तो संतों के आगे कुछ भी नहीं है, हमें तो पढ़े लिखे ही नहीं है, संत कहाँ से बन गया। ना संस्कृत आती है, ना हिंदी आती है, ना पंजाबी आती है, ना उर्दू आती है,
जो पकड़ के दे देते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ प्रभु की कृपा है, दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। दुर्गा माँ से ऊपर कोई नहीं है, नहीं है। बस वो दुनिया की स्वामी है। और वो जो मर्जी करे, जो मर्जी किसी को ठीक करे, ना करे तो ना करे, पर मैंने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा जो ठीक ना हो। अच्छा। करोड़ों में 50 करोड़ के 100 करोड़ से ज्यादा हो गए। अच्छा। अब आगे बैठ रहे इंटरव्यू लेना सबका, कोई कहाँ से आए किधर से आए, हम बातचीत करेंगे, लग जाएगा पता है ना, ताकि एक एक व्यक्ति को पूछना। नहीं, मैंने पिछली बार जब आए थे तब भी पूछा था लोगों से, व्यक्तिगत तौर पे भी पूछा था, क्योंकि मैं आपका पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा कोई ऐसी धारणा लोगों के, क्योंकि ऐसा है कि मैं जिस तरह से मैंने आपका इंटरव्यू लिया तो लोग बोलते हैं कि कहीं अभी मैं बैठा हूँ आराम से, आप अगर लेते तो ले लो भैया। हाँ, अभी कोई मैं भी किताब पढ़ के थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं बोल रहा। ये तो जो जानता नहीं है वो इस तरह की बात करेगा। करेगा तो कोई अर्ज नहीं, अगर करेगा तो क्या अर्ज है, कर ले उसमें क्या। गुरुजी, आपने हमसे समय दिया इतनी बात की, मैं वही कह रहा हूँ कि अब चलते चलते आप कृपा हमारे दर्शकों को वो मंत्र आप देने वाले थे। आज बड़ा नजदीक है, अभी सब मंत्र पहुंच जाएंगे वहाँ। अच्छा। छपी हुई किताब मिलेगी, लिखा हुआ होगा कि दुर्गा सप्तमी में यहाँ से लिया गया है। एक एक मंत्र दुर्गा माँ ने बोला है, शिव भगवान ने बोला है, नारायण भगवान ने बोला है, तो करो। और इससे बढ़ के कुछ नहीं। इसके बिना देश नहीं बच सकते, इसके बिना हमारा घर परिवार में सुख आ ही नहीं सकता। तो उसमें सारा लिखे कैसे मंत्र करना, कैसे पाठ करना है, सब वहां पर पहुंचो। ठीक है, बस इससे बड़ा कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आ गया हूँ और मैं जाऊंगा। भाई बरसात आ रही थी, कहते गुरु जी बरसात आएगी, वहां बैठ नहीं पाएगा तो मैं क्या करूँ, नहीं बैठ पाएगा तो भाई बरसात आ गई, कोई जगह नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँ। लोग बरसात में बैठ रहे थे और बरसात में ठीक हुए थे, तो मैं इसमें क्या करूँ। नहीं, अब देखो धूप खिल गई, उस टाइम खिल गई तो मैं क्या करूँ, नहीं खिले तो मैं क्या करूँ। आप तो सब जानते हैं ना। मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आप जो चिंता करने वाले हैं उनको कुछ नहीं मालूम। मुझे पता ही नहीं है। मैं तो वहाँ ना एक जगह समागम था तो वहाँ सांप निकलने लगे। अच्छा। बड़े पानी में भर गए सारे। तो मैं कहा सांप तुम्हें क्या खाएंगे, बैठे रहो भैया। तो सांप भी चले गए। लोग कहते हमें सांप भी ठीक कर गया कि तो शिव जी को के सांप थे। अच्छा। तुम जानो भगवान की क्या लीला, हमें क्या पता। नहीं पता। बस हम भगवान तो है नहीं, भगवान तो हम तो भगवान के पैर की राख भी नहीं है। नहीं नहीं। तो आप करते रहो। जो ये पाठ करेगा उससे बढ़ के कोई पाठ नहीं। दुर्गा माँ ने खुद लिखा है, इस पाठ से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो मर्जी कर लो, जो ये करेगा उसकी सब समस्या दूर होगी। जब मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी था, वो सबसे वीर बन गया मैं। पर मैं रहता गरीबों की तरह हूँ। जो धन आएगा किस में लगाते हैं आप देखते हो। कभी वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, पंजाब में जाओ, हरियाणा जाओ, वो खुद ही देखते हैं। अच्छा। धन भी खुद रखेंगे, देखेंगे तो कम पड़ गया और दे देते हैं। अच्छा। रखते नहीं। मेरा जो व्यक्तिगत पैसा होगा तो मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, टैक्स सबसे ज्यादा देता हूँ मैं। ये भी है। या कोई झूठ झाट नहीं है, ठगी नहीं है, बेईमानी नहीं है, किसको प्रभावित करना नहीं है। सिर्फ दुर्गा माँ की ताकत कितनी है ये बताना। बस सनातन धर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। अरुण कोहली से पूछ लो, कहते मैं बन ही नहीं सकता था वहां एमपी। तो मैं ये पाठ करो, पाठ के कहते बन गया, राष्ट्रपति बन गए। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री बन गए। तुम्हारे धुमल जी आए थे, कहते मैं खड़े नहीं हो सकता, मैं पाठ कर लो। उनकी फ्लाइट आई सुबह 10 बजे, तो मैं शाम को 6 बजे पहुंचा। तो आया, उनको पाठ दे, मैं तो उसमें मुझे नहीं पता लगता मैं वहां क्या बोलूंगा। सीएम बन गए, तो हमारा उससे थोड़ी लेना देना। दुर्गा माँ ने बना दिया। तो गुरुजी मुझे एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ दुर्गा माँ के उसमें है और आपको भी अंदर से शक्ति आती है, तो आप अपने बारे में भी जानते हैं कि आपका कितना समय है, कितना चल रहा है, कितना रहेगा, बाद में क्या होगा? कुछ नहीं पता। अभी मार सकती है 1 मिनट, 1 सेकंड में मार सकती है, क्योंकि आप पीछे बड़े अस्वस्थ रहे। हाँ, आपको मालूम रहता है सब चीजें? नहीं, कोई डॉक्टर कहते थे 4 नाड़ी बुला गया तो बोलेगा चल नहीं सकता, तो मैं ठीक है मर जाऊंगा। जब दुर्गा हमारे पास है तो वो मारना चाहिए, तो अच्छी बात है। जीवन का भी ऐसा अनुभव होता है आपको? ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे पता है आत्मा जाती नहीं, बढ़ती नहीं। उसको तो आपने काफी लंबी बात की थी हमसे दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है कि आत्मा ही सबका एक है, आत्मा बढ़ती नहीं है। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि
नैनो दहती पावका न चैनल कर दे त्या पुरुषो सिद्धि मर्त। आत्मा मृत्यु करती नहीं है। हम आत्मा शरीर नहीं है। हमारी आत्मा थोड़ी है, हम आत्मा है। हमारा हाथ है ना, ये हम हाथ है। हम हाथ है या हमारा हाथ है? आप बताओ, हमारे हाथ है या हम हाथ है? हमारे हाथ नहीं है। नहीं, हमारे हाथ है या हम हाथ है? हम हाथ है। नहीं, हम हाथ नहीं, हमारा हाथ है। अच्छा, हमारा हाथ। हमारे कपड़े हैं। अच्छा, हम कपड़े तो नहीं। हाँ, भगवान गीता में कहेगी शरीर तुम्हारा वस्त्र है। अच्छा, लिखा है ना गीता में। हाँ, शरीर वस्त्र है। तो तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। अपने आप को शरीर मानते हैं, यही मानते हैं ना हमारी आईडी। कहते हैं ये तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। तुम क्या हो ये नहीं बता, वो वहां ज्ञान देंगे ये तुम हो, दुखड़ कर जाएंगे। हमारे जो हम देते हैं वो हमारा नहीं है। जो गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, दुर्गा माँ ने कहा है, वो निकलता है। ठीक है। हमारा अपना कुछ नहीं। ना मैं कोई चमत्कारी हूँ, ना मैं पैसे लेता हूँ, ना मैं कोई ठग हूँ, ना चोर हूँ, ना मैं राजा हूँ, सत कुछ नहीं हूँ। जो दुर्गा माँ ने लिखा है वो मैं बोल देता हूँ बस। लेकिन आदत है ना लोगों को, जब जैसे आपका समागम होगा तो बस टिक्का टिप्पणियां सभी की शुरू हो जाती है। टिकट भी कोई नहीं करता, वो है, ये है, ऐसा कोई नहीं कभी हम तो सीधे साक्षात करके सीधे सवाल पूछेंगे। कोई भी नहीं करता। एक मैंने तो सुने नहीं एक जिंदगी में। कोई करो तो वो स्टेज पे लिया ना। हाँ, हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो हजारों लोगों में से कोई 100 ठीक हो गए, होते ही मर जाते हैं। तो वहां अगर कोई ठीक हो गया तो हम क्या करें, नहीं हो गए तो हम क्या करें? ठीक भी तो हो रहे हैं। पर मैंने नहीं देखा कोई ठीक ना हुआ हो। अच्छा, इतने सालों में कोई आदमी ने कहा हमें फायदा नहीं हुआ, ऐसा एक भी नहीं है। हमने नहीं किया वो, दुर्गावता नहीं करना चाहिए, नहीं करी। अच्छा, नहीं होगा तो नहीं दुनिया हमें क्या करें जिसमें होगा। लेकिन मैंने देखा सारे हुए हैं, सारे हो। हाँ, कृपा कोई मूर्ख होगा, कोई नाम मानने वाले, कोई जिद्दी होगा, कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, पढ़े लिखे की समझ में नहीं आती, सरल आदमी की समझ में आ जाती है। जो जैसे दुर्गा माँ ने कहा है वैसे कर लो। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। ठीक। गुरुजी, आपने मुनीश टॉक्स में अपना समय दिया, आपने बेहद कीमती आपका समय है। अभी समागम भी आप, मुझे लग रहा है समागम में भी आप जाने वाले हैं। पता नहीं आ जाऊं पता नहीं घंटे बाद जाऊं, 2 घंटे बाद जाऊं, 10 बजे जाऊं, ये भी मालूम नहीं है। कोई पता ही सब जो माता का आदेश होगा, दुर्गा का आदेश होगा, वो पकड़ ले जाती है, आदेश दूसरी देती। अच्छा, पकड़ के लेके ले जाती है। जैसे आपको ले आई, मुझे ले आई। मुझे खुद मालूम नहीं था। मैं तो घर से आया था, मैंने कहा समय लेता हूँ, समागम को संवाद का समय लेना है। तो आपने बोला मैंने कहा तो अगर बातचीत हो जाए। तो गुरु माँ का बर्थडे था ना, उसके लिए मैं भी आ गया। अच्छा, तो अब ये दुर्गा माँ, ये तो घर के इतने अच्छे लड़के, ये तो खुद दुर्गा माँ की नगरी है। यहाँ तो एक ही व्यक्ति दुर्गा माँ है, भक्ति से भरा है। बिल्कुल, ऐसी धरती तो है ही नहीं दुनिया में। जैसा हिमाचल है, जैसी मंडी है, जैसी मंडी है, जैसी हिमाचल है, पूरा हिमाचल ही माँ दुर्गा है। क्या कहे, पेड़ पौधा पत्ता सब दुर्गा माँ है। बात समझने की, एक एक चीज, गद्दी से गद्दी। ठीक है गुरुजी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दिया उसका बहुत। अब आप पाठ करते रहो, जो पाठ दे के वो करो। तो जब तुम्हारे सामने राष्ट्रपति बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, अमेरिका की संसद बोल रही है, कौन संसद में कौन बुलाता है? भारत वाले बंदे को दिन मनाते हैं, ब्रह्मश्री कुमार स्वामी डे। बनाते हैं, वो बनाते हैं। ये भी बात बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ कुमार स्वामी डे वो भारत का नहीं, वो दुर्गा माँ का है। मेरा पूरा नाम नहीं है। मैं तो लिखता हूँ दुर्गा माँ से बने सारा, और वो दुर्गा माँ को मानने लगे, पाठ करने लगे। अच्छा, मैं तो तुम करो, मेरा क्या, ना करो तो करे, बुरा बोलो तो मेरा क्या है, तो ना करो भैया। जो नहीं करते, दुर्गा माँ कहते कुछ करो, करना यही पड़ेगा। कहता तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारा काम नहीं हो सकता, देशों की लड़ाई नहीं बंद हो सकती, ये पाठ से बंद होगी। घर की भी लड़ाई उसी जाएगी, धन भी आएगा, समस्या भी हटेगी, बीमारी भी हटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत